वन पीस चैप्टर 1159 आ चुका है। इसका रिव्यू हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग इस चैनल में ऊपर से बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिनारियो है चैप्टर के अंदर, जिसके बारे में आई थिंक अलग से बात करना चाहिए। प्लस डीप डिस्कशन इसके बारे में हम लोग परसों इस चैनल पर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने यहाँ पर चैप्टर में रिवील हो रहा है रॉक्स को बिट्रे किया गया, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा है, एंड दैट इज वांगजी ओचोकू। ये बंदा जिसको देखने के साथ मैंने अपने वीडियो में बोला था, जिसके ऊपर मुझे डाउट हो रहा है इसने शायद रॉक्स को धोखा दिया है, और ऐसे ही हमारे सामने आ रहा है। ओके चलो, जब एक को बिट्रेयल मिल रहा है, बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्रूमेट बहुत बढ़िया था और अलग अलग जगह से उठा, तो इतना ऑब्वियस था, कोई भी प्रेडिक्ट कर लेगा कि हाँ बीच में कोई एजेंट वगैरह या फिर कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो उसको धोखा देगा, और ऐसा हो गया भाई। नहीं तो ज़ेबिक का से टेक डाउन करना पॉसिबल नहीं था, बट चलो इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पर पता चल रहा है ओचो को डॉन मालोन को मार दिया, शैकी को किडनैप करने के पीछे उसका ये हाथ है, और इन सब के बाद पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलता है, इंक्लूडिंग रॉजर एंड रेलिक। वो लोग शॉक हो जाते हैं, रॉजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ज़ेबिक के ऊपर, बिकॉज शेकी ज़ेबिक के अंडर में थी, बट स्टिल उसके होने के बाद भी उसके सामने से कोई उसको लेकर चला गया। इसी के साथ अनदर प्रेडिक्शन ऑन पॉइंट कि शेकी चोरी होने के साथ गॉड विले इंसिडेंट का सेटअप स्टार्ट होगा, तो ऐसा ही हुआ। शैकी को लेकर गए, शैकी की वजह से रॉजर, पायरेट्स, रेलिक और सब लोग वहां पर गए। और इसी के साथ हमको पता चलता है ज़ेबिक भी वहां पर गया, बट ज़ेबिक शैकी के लिए नहीं गया, ज़ेबिक गया अपने बीवी और बच्चों के लिए। बट ज़ेबिक ने अपने क्रूमेट को बोला कि वो शैकी के लिए गया, बिकॉज उसने अपने ब्लड लाइन का सीक्रेट सब लोगों के लिए सीक्रेट रखा। इसके बारे में उसने किसी को नहीं बोला, नॉट इवन हिज ओन क्रूमेट, बट उसने एक बंदे को बोला, एंड दैट इज हरल्ड, द किंग ऑफ एल्बा। उसको क्यों बोला? द रीजन इज सिंपल, वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में हरल्ड आ चुका है और उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, एंड हरल्ड इज समवन जिसको ज़ेबिक बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा, तो जैसे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में है, ज़ेबिक को रोकेगा फॉर श्योर, रोकने के लिए आया, बट ज़ेबिक ने सब कुछ बता दिया, क्या हुआ नहीं हुआ। ज़ेबिक का जो होमलैंड है दैट इज गॉड वैली, वहां पर उसकी बीवी है, बच्चे हैं, एंड वो डेवी जोन्स क्लैन से बिलोंग करता है। डेवी जोन्स उसका एंसेस्टर है, और ये एक ऐसा क्लैन है, एक ऐसा फैमिली बैकग्राउंड जिसको पास्ट से वाइप आउट कर दिया गया। 800 साल पहले ये क्लैन एग्जिस्ट करता था, द सेम एरा एज जॉय बॉय, द सेम एरा मे बी एज इमू समा। जब जॉय बॉय के साथ डेवी जोन्स का कनेक्शन बन जाता है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो लोग सेम क्लैन से है, दोनों का दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये होने का चांस अभी और भी ज्यादा हो चुका है, बिकॉज अगर डेवी जोन्स के ब्लड लाइन से इमू होता, मैं बता रहा बस, तो इमू इस ब्लड लाइन को खत्म नहीं करता, राइट, बट इमू ने इस ब्लड लाइन को खत्म कर दिया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस नाम को पूरा मिटा दिया। डेवी जोन्स से क्लैन एग्जिस्ट करता था एक टाइम, बट अब नहीं करता, बिकॉज इट्स अ क्राइम फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट के पूरे क्लैन वालों को खत्म कर दिया। बट कैसे भी करके ज़ेबिक के कुछ बंदे, लाइक डेवी जोन्स क्लैन के कुछ बंदे जिंदा है, जो अंडरवर्ल्ड में छुप के रह रहा है। और ज़ेबिक से हमको पता चलता है वो सारे लोग गॉड वैली में रह रहे थे इतने टाइम से। ज़ेबिक के साथ रहना मतलब बहुत ज्यादा खतरा है। फॉर दैट रीजन उसने अपने बीवी बच्चों को अपने साथ नहीं रखा। गॉड वैली में ब्लैक बियर्ड पैदा हुआ। आई लाइक दिस फैक्ट अबाउट ज़ेबिक। अपने इंटायर क्रूमेट को बताया कि मैं शैकी को बचाने के लिए जा रहा, पर डीप डाउन वो कहाँ पर जा रहा है? अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए, बिकॉज वो लोग वहां पर है, वहां पर हंटिंग गेम चल रहा है। ज़ेबिक इज एक्चुअली दैट मैन ब्रो, जिसको हम लोग रिस्पेक्ट कर सकता है। अब इसी चैप्टर के साथ गॉड वैली का पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे गॉड वैली इंसिडेंट को कुक होते हुए, बट ये जो सेटअप कंप्लीट हुआ ना, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। ये जो आइलैंड है गॉड वैली, यहाँ पर सारे टॉप टीयर्स थे, एंड दिस इज द वेरी सेम आइलैंड जहाँ पर ब्लैक बियर्ड पैदा हुआ, और ये सेम आइलैंड में शैंक्स एंड शैमरॉक भी पैदा हुआ। वो सब लोग यहाँ पर बहुत टाइम से रह रहे थे। दैट मीन्स ब्लैक बियर्ड की मॉम, शैंक्स की मॉम आपस में रहते थे, मिलजुल के रहते थे, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। एंड यहाँ पर ब्लैक बियर्ड, शैंक्स दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। इज सम काइंड ऑफ पैरेलल जो ओडा सेंसेई ने बहुत ही स्वीटली ड्रॉ किया है। एंड इस चैप्टर में हम लोगों ने इस बंदे को देखा, ही लुक्स मोर लाइक गेक्को मोरिया। अगर हम लोग ठीक से गेक्को मोरिया के बचपन के फोटो को देखे तो, या सेम एज गेक्को मोरिया, उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, तो कैसा होगा अगर गेक्को मोरिया वाज आल्सो अस्लीप इन द आइलैंड, और उसके सामने जो हादसा हुआ, आगे चल के इस गॉड वैली के जितने लोग हैं, बच्चे कुचे लोग जो जिंदा बच गए, उनको उसने ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो ऑलरेडी हम लोगों ने थ्रिलर बार्क में देख के रखा है। ऐसे भी होने का चांसेस है। गॉड वैली में शायद क्रोकोडाइल भी एज ए स्लेव वहां पर था, जो अभी तक दिखाया नहीं, बट फ्यूचर में दिखा सकते, बिकॉज हम लोगों ने देख के रखा है इम्पेल डाउन में, जब इवान को क्रोकोडाइल से मिला, बताया कि अरे तुम भी यहाँ पर हो, बहुत टाइम बाद देख रहा। लूफी वहां पर पूछता है कि तुम उसको जानते हो? इवान बोलता है हाँ मैं उसको जानता हूँ, अगर वो कुछ उलट पुलट करेगा तो मुझे पता है उसको कैसे ठीक करना है। तो उनके कन्वर्सेशन देख के लग रहा है कि वो लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और यहाँ पर इवान को पुमा के साथ मिलता है, यहाँ पर इवान को गिनी के साथ मिलता है, तो मे भी बच्चों ने इवान को भी यहाँ पर क्रोकोडाइल से भी मिला, जिसके बारे में ऑलरेडी इम्पेल डाउन में हिंट आ चुका है हमारा। और जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गॉड वैली का सिनेरियो हम लोगों ने 2-3 साल पहले मांगा में देखा था, तब हम लोगों ने देखा वहां पर 6 लूट बॉक्स थे और 6 अलग अलग डेविल फ्रूट है इसका मतलब। बट यहाँ पर
अभी हमारे सामने फ्रंट लुक रिवील हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं पर 6 नहीं 9 अलग अलग लूट बॉक्स है और एवरी सिंगल लूट बॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया डेविल फ्रूट पावर्स है। और इनमें से हमको कितने डेविल फ्रूट्स के बारे में पता है? बस 2 डेविल फ्रूट्स, कुमा का डेविल फ्रूट एंड कादो का डेविल फ्रूट, एंड दोनों बहुत बढ़िया डेविल फ्रूट है। बाकी जो 7 बॉक्सेस है इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं कि इनके अंदर कौन कौन सा डेविल फ्रूट है। ये सारे डेविल फ्रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन माय ओपिनियन मुझे लगता है, देखो इट जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, कि ड्रैगन को अपना डेविल फ्रूट शायद गॉड वैली से मिला। बिकॉज हम लोगों ने चैप्टर के लास्ट में क्या देखा, शैंक्स की मॉम बहुत ज्यादा वुंडेड है बिकॉज गार्लिंग फिगरलैंड ने शैंक्स की मॉम को अपने सूट से अटैक किया। वो बहुत ज्यादा वुंडेड है। शैंक्स एंड शैमरॉक को लेकर गए और वापस शैंक्स की मॉम ड्रैगन को देखने के बाद रिक्वेस्ट किया कि मैं तो मरने वाला हूँ, ठीक है, बट मेरे जो बच्चे हैं उनको प्लीज बचा लो। और आगे हमको इतना भी पता है शैंक्स को रॉजर ने ढूंढा कहाँ पर, लूट बॉक्स में, राइट। तो वो जो लूट बॉक्स, मे बी उस लूट बॉक्स के अंदर ये ट्रेजर पहले नहीं था, मे बी उस लूट बॉक्स के अंदर एक डेविल फ्रूट था पर ड्रैगन ने उससे पहले ही खा लिया और वो डेविल फ्रूट ड्रैगन खाने के बाद उस बॉक्स के अंदर शैंक्स को डाल दिया। इट मेक्स सेंस, इससे हमको पता चल जाएगा ड्रैगन अपना फ्रूट कैसे खाया, बिकॉज यहाँ पर 9 डिफरेंट डेविल फ्रूट्स है भाई। तो 9 डेविल फ्रूट्स ऑफकोर्स रिवील तो होना ही है, किसने कौन सा डेविल फ्रूट खाया। इतने बढ़िया बढ़िया डेविल फ्रूट पावर हमारे सामने है। इसी के साथ ड्रैगन का डेविल फ्रूट पावर क्या है ये भी रिवील हो जाएगा भाई, जो अभी तक हुआ नहीं रिवील। तो इट इज पॉसिबल गॉड वैली के साथ हम लोग देखने वाले ड्रैगन ने अपना फ्रूट कैसे खाया। इट इज पॉसिबल बहुत सारे अलग अलग फ्रूट यूजर्स के जो फ्रूट यहाँ से आए वो फ्रूट यूजर्स कौन है, वो फ्रूट का पावर क्या है, ये भी हमको गॉड वैली से पता चल जाए फ्यूचर में। और आगे हमको जैसे स्पॉइलर में पता चला शैकी को वहां पर लेकर गए तो शैकी वाज द मेन प्राइज। उसके लिए सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स लड़ रहा है, गार्लिंग फिगरलैंड खुद लड़ रहा था बिकॉज गार्लिंग को शैकी को अपना बीवी बनाना था। समझ रहे हो, वो शादीशुदा है, उसकी बीवी है, उसको स्टेप करके यहाँ पर चला गया हंटिंग गेम में ज्वाइन करने के लिए बिकॉज जो सबसे ज्यादा किल करेगा उसे मिलने वाला है शैकी। और शैकी को वो एज ए स्लेव यूज करेगा या फिर एज ए वाइफ यूज करेंगे ये उनकी मर्जी है। यहाँ पर सॉमर्स को देखता है, ये एक होली नाइट है यंग एज टाइम में। यहाँ पर हम लोग गानको को देखता है जिसकी लंबी लंबी बाल है। इसके साथ और भी अलग अलग होली नाइट्स को देखते हैं, सैटर्न को देखते हैं। मतलब सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। कुछ लोग शैकी को स्लेव बनाना चाहते थे और वहां पर गार्लिंग बस शैकी को अपनी बीवी बनाना चाहता था। ब्रो गार्लिंग की नजर उसको बीवी बनाने के लिए गार्लिंग ने अपनी बीवी को मार दिया भाई। ही शुड बी द हेटेड कैरेक्टर इन वन पीस ब्रो। तो गार्लिंग जैसा है उसका आइडियोलॉजी जैसा है, शैमरॉक का आइडियोलॉजी सेम टू सेम होने वाला है। वी कांट एक्सपेक्ट एनी मर्सी फ्रॉम शैमरॉक भाई। अब जैसे कि यहाँ पर रिवील हुआ सॉमर्स यहाँ पर गॉड वैली में है तो इससे पता चल जाता है सॉमर्स ने गवन को देखने के बाद एल्बफ में ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। वो डर गया था भाई। और हम लोगों को पता है गवन भी यहाँ पर आने वाला है फ्रॉम रॉजर पायरेट्स। तो ऐसा हो सकता है गॉड वैली जो फाइट हुआ गवन ने शायद सॉमर्स के साथ फाइट किया एंड रेलिक ने शायद गार्लिंग के साथ फाइट किया था। दोनों ही सोड यूज करता है, वी नो राइट। और व्हाइट बीट की चेस्ट पर जो स्कार है वो शायद गार्लिंग फिगरलैंड ने दिया है। नो वंडर शैंक्स की शक्ल देख के उसको स्कार की याद आती है। और इतना भी मुझे 90% लग रहा है कि ज़ेबेक को गार्लिंग फिगरलैंड ने मारा। उसको बचाते टाइम में भी व्हाइट बियर्ड वाज आल्सो इंजर्ड और समथिंग, यू नो राइट। व्हाइट बियर्ड इज नॉट अ काइंड ऑफ गाय जो बिट्रे कर देगा अपने लीडर को, ना भाई वो वैसा बंदा नहीं है। उसने फाइट किया होगा और ज़ेबेक भी शायद फाइट नहीं कर पाया उतना ज्यादा बिकॉज उसके फैमिली वहां पर है भाई। बंदी बना के रखा है, केज के अंदर डाल के रखा है, तुम समझ रहे हो इतना ब्रूटल है। ज़ेबेक ने वहां पर सबके साथ लड़ा, रॉजर था, गार था, सारे होली नाइट्स थे, सैटर्न था, गार्लिंग था। बट जो ब्लैक बियर्ड को हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा उसको देख के मुझे बुरा लगा। और ब्लैक बियर्ड की जो उम्र है उसको देख के लगता है कि हाँ इस उम्र में उसने जो भी देखा उसको याद रहेगा फ्यूचर में, जो याद है फॉर दैट रीजन ब्लैक बियर्ड इतना सब कुछ कर रहा है। तो ब्लैक बियर्ड जो कैरेक्टर है ओडा सन से जानबूझ के हमको थोड़ा अपसेट करवा रहा है ब्लैक बियर्ड की स्टोरी के थ्रू एंड आई रियली हेट इट ब्रो बिकॉज ब्लैक बियर्ड को थ्रू द एंटायर मांगा हम लोगों ने हेट करते हुए आया। एंड अभी एट दिस पॉइंट ब्लैक बियर्ड की ऐसी स्टोरी रिवील होने के साथ थोड़ा बुरा तो लगता है भाई बिकॉज एक विलन जिसकी वजह से एस पकड़ा गया, मरीन फूड वार हुआ, व्हाइट बियर्ड मर गया, एस मर गया, अब उसका पर्सपेक्टिव रिवील हो रहा है। तो ब्लैक बियर्ड विलन बन के पैदा नहीं हुआ था बट उसको विलन बनाया गया। एवरी विलन की स्टोरी है ब्रो ये। और अगर ज़ेबेक के साथ जिसने जितना कुछ करके रखा है एक एक करके बदला लेता हुआ गया, हम लोगों को पता है राइट। वांगजी जिसने पहले भी ट्रे किया उसको मार के हाचिनोज उसने वापस ले लिया। 38 साल वेट किया इसके लिए उसने। गार्प जो मरीन में था, गॉडवेले में आया था, रॉक से अगेंस्ट फाइट किया था, उसको भी पेल दिया ब्लैक बियर्ड ने। रॉजर जो ज़ेबेक के साथ गॉडवेले में फाइट किया था उसको तो नहीं मार पाया बिकॉज वो पहले ही मर चुका था, बट उसके बेटे के साथ जो किया उसकी वजह से उसका बेटा मर गया। वो बिकम योंको जस्ट टू फुलफिल हिज डैड्स विश। अपने ब्लड लाइन को वो कैरी कर रहा है, कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है। एंड अपने बाप का जो सपना है वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करना एंड इमो को डाउन करना, ये सपना ब्लैक बियर्ड कैरी कर रहा है अभी।
फॉर दैट रीजन ब्लैकबियर्ड इमो के चेम्बर में जाएगा। एंड आई डोंट नो इफ इट साउंड्स राइट टू यू और नॉट, बट अभी मुझे ब्लैकबियर्ड कैरेक्टर अच्छा लग रहा है भाई, बिकॉज एक विलन का POV समझने के बाद उस विलन को सपोर्ट करने का मन करता है। अभी मेरे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, बिकॉज ब्लैकबियर्ड का बचपन भाई बहुत बेकार था। अपने आंखों के सामने मॉम डैड को लिटरली मर्डर होते हुए देखा, तो वो बंदा कैसे भाई कोई सेम वर्ल्ड गवर्नमेंट का काम करेगा ना भाई, वो अपना बाप का सपना पूरा करेगा, ये तो नॉर्मल है ना। और ब्लैकबियर्ड के जो बचपन वाले पैनल के बैकग्राउंड में जो हम लोग चांद देखा है ना, ये मे बी एक फोरशैडोइंग है फ्रॉम ओडा सेंसे की ब्लैकबियर्ड इज अपसेट बिकॉज ऑफ दैट मून एंड दैट मून रिफ्लेक्ट्स गार्लिंग फिगरलैंड जिसने उसके बाप को मार दिया है। दैट एक्चुअली मेक्स सेंस ब्रो। बट एक सवाल तो आता है, ब्लैकबियर्ड जैसे गॉड वैली में था, उसकी मॉम वहाँ पर थी, माँ तो मर जाएगी इतना नॉर्मल है, जैसे शैंक्स की मॉम मर गई, बट ब्लैकबियर्ड को बचाया किसने? एक चीज़ प्रेडिक्ट कर ही सकता है, ब्लैकबियर्ड को बचाने के चक्कर में उसकी मॉम मर गई, जैसे टिपिकल एनिमे के अंदर होता है, जैसे ब्लैकबियर्ड ज़बेक के साथ उसके मॉम के डेथ को भी विटनेस करने वाला है, बट उसको बचाया किसने गॉड वैली से? इन माई ओपिनियन मुझे लगता है कि कुमा ने बचाया होगा, बिकॉज कुमा के पास वो पावर आ जाता, उसने वो डेविल फ्रूट खा लिया था गॉड वैली में। और कुमा के फ्लैशबैक से हम लोगों को पता चलता है गॉड वैली में जितने अलग अलग रेयर रेबिट्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को कुमा ने बचाया। नंबर्स देखो यहाँ पर पैनल में क्लियरली लिखा है ब्रो। और वहाँ पर इवानकोव ने क्या बोला था इसके बाद, कुमा का जो हाथ है दिस इज द हैंड ऑफ लिबरेशन। और वहाँ पर ब्लैकबियर्ड भी एक अटैक यूज करता है जिसका नाम है लिबरेशन, राइट? तो यहाँ पर इट मेक सेंस कि ब्लैकबियर्ड को शायद बचपन में कुमा ने बचाया, बाकी सब लोग के साथ। तो ब्लैकबियर्ड वहां से ऐसे चल के नहीं आ सकता है ना। और हमको पता है व्हाइटबियर्ड वाज नॉट द वन जिसने उसको बचाया, बिकॉज व्हाइटबियर्ड को तो वो एक आइलैंड में मिला था, राइट? और व्हाइटबियर्ड को पता भी नहीं था कि वो ज़बेक का बेटा है, बिकॉज ज़बेक ने पूरे टाइम छुपा के रखा था अपने क्रू से, बिकॉज उसका ब्लड लाइन बहुत रेयर है, वो किसी को ट्रस्ट करता नहीं एक्सेप्ट फॉर हरल्ड। अब यहाँ पर जो मिसिंग डॉट्स है सारे एक एक करके कनेक्ट होता हुआ जा रहा है, हम लोग एंड तक पहुंच रहे हैं, जो देख के पता चल रहा है। एंड नेक्स्ट वीक से गॉड वैली इंसिडेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड पूरे चैप्टर के ऊपर ऑफ कोर्स मेरी वीडियो कल आ जाएगी ब्रो। अभी के लिए कुछ पॉइंट जो मैंने नोटिस किया, मुझे लगा कि तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए तो मैंने किया। बाकी इस पॉइंट्स के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। बाकी डीप डिस्कशन परसों करेंगे इस चैनल में, और हमारा जो वन पीस चैप्टर रिव्यू है वो हम लोग कल लाएंगे रात को, ठीक है? आज के लिए इतना ही। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, इस वाले चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।